वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम कुन्तुम शुहदा इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता। यूं तो सब के सब वक्त रब ताला के हैं और सब वक्तों में और सब घड़ियों में रब ताला ने बरकत रखी है। लेकिन जिस तरीके से हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, जिस तरीके से इंसानों के मिजाज बराबर नहीं है, मर्तबे बराबर नहीं है, मकाम बराबर नहीं है, फरिश्तों के भी मकाम और मर्तबे बराबर नहीं है, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के भी मकाम और मर्तबे बराबर नहीं है, सहाबा के मकाम और मर्तबे भी बराबर नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ इरशाद है कि अगर एक पलड़े में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में पूरी उम्मत का ईमान रख दिया जाए, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान बढ़ जाएगा, पलड़ा झुक जाएगा और उम्मत का पलड़ा भारी। ये ईमान की कदर है, जिस्म और जान की कदर नहीं। तो जब हम रोज़े अव्वल से देखते आए हैं हर चीज में तफावत है, तो जाहिर सी बात है महीनों को भी महीनों पर फजीलत हासिल होगी, हफ्तों को हफ्तों पर फजीलत हासिल होगी, दिनों को दिनों पर फजीलत हासिल होगी, रातों को रातों पर फजीलत हासिल होगी और घंटों और सातों और घड़ियों को घड़ियों पर फजीलत हासिल होगी। मसलन जब सूरज गुरूब होता है, गुरूब के वक्त को फजीलत हासिल है कि जो भी आदमी हाथ उठाएगा, वो रोजेदार हो या रोजे से न हो, उस वक्त की दुआ कबूल होती है। दिन की बाकी घड़ियों के मुकाबले में इस घड़ी को फजीलत है। जो सहरी का वक्त है या आमतौर से तहज्जुद का वक्त है, इस घड़ी को दूसरी घड़ियों पर फजीलत है। इस घड़ी जो उठता है, वुजू करता है, अल्लाह के सामने सजदा करता है और अल्लाह से मांगता है, जो मांगता है रब ताला दे देता। बेशक, क्योंकि रब ताला का एक फरिश्ता आवाज लगा रहा होता है कोई मगफिरत तलब करने वाला, मैं उसकी मगफिरत कर दूं। है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला, मैं उसको रोजी दूं। है कोई औलाद मांगने वाला, मैं उसको औलाद अता करूं। वह दरवाजा रहमत का खुला है, देर है हाथ उठाने की। आप हाथ उठाएंगे तो रब ताला वो सब अता फरमाएंगे जो आप मांगेंगे। वालिदैन की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है, वो बच्चा हो बच्ची हो। वालिदैन माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में कबूल होती है। उस्ताद की दुआ अपने शागिर्द के हक में कबूल होती है। कुरान करीम के पढ़ने के बाद फौरन बंद किया आपने दुआ की, वो दुआ कबूल होती है। फर्ज नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है जो सफर में होता है। और इसी तरीके से
एक मुसलमान भाई की दूसरे मुसलमान के हक में दुआ कबूल होती है जब वो दूसरा मुसलमान मौजूद ना हो। आप अहले फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है वो कबूल हो जाएगी, कोई लालच नहीं है, वो गायब है। एक गायब दूसरे गायब के हक में दुआ कर रहा है तो ये कबूल होती है। ऐसे ही साथियों, ये रमजानुल मुबारक है, रोजेदार रोजे की हालत में रब ताला से जो रोजादार मांगता है वो दुआ कबूल होती है। इसमें कोई शर्त नहीं है, वो सुबह मांगे, शाम को मांगे, दोपहर को मांगे, रात को मांगे, दिन को मांगे, किसी भी वक्त मांगे। रब इफ्तार के बाद मांगे क्योंकि उस रोजे का असर है रातों को, तरावी के बाद मांगे, इशा के बाद मांगे, सोते हुए मांगे, जागते हुए मांगे, रब ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते। जो हम और आप तरावी पढ़ते हैं ना, पता नहीं आपकी मस्जिद में कुरान करीम की तरावी होती है या नहीं, माशाअल्लाह। तो कुरान करीम की तरावी हुई, अब इमाम साहब सलाम फेरता है 20वीं रकात पर, तो इमाम साहब ने हाथ उठाए दुआ के लिए। अब हम थके होते हैं पीछे तो बहुत सुस्ती से हाथ उठाते हैं, जबकि इसी वक्त हमें बहुत चुस्ती से हाथ उठाने हैं, क्योंकि इमाम साहब जो दुआ करेंगे अब कुरान करीम की इस तरावी पर, हर रोज की बात कर रहा हूं, एक तो जब पूरा करेंगे तब है ही, हर रोज जब आप इमाम साहब दुआ करेंगे, आप आमीन करेंगे, तो आपकी आमीन के साथ 4000 फरिश्ते आमीन करेंगे। सुभान अल्लाह। यानी इमाम साहब ने कहा, या अल्लाह सब मोमिनों की मगफिरत फरमा, मर्दों की और औरतों की। आपने आमीन कहा, आपके बगल में बैठे हुए 4000 फरिश्ते, ये फरिश्ते नजर नहीं आते, 4000 फरिश्ते भी कहते हैं आमीन, और आमीन का मतलब होता है या अल्लाह कबूल फरमा। भाइयों, इमाम साहब की दुआ कबूल हुई या न हुई, मेरी और आपकी आमीन कबूल हुई न हुई, फरिश्तों की आमीन में जरा बराबर शक नहीं है, वो कबूल होकर रहेगी। इमाम साहब का भी बेड़ा पार, उसके कुरान का भी बेड़ा पार, वो भी मकबूल। आपकी और मेरी ये तरावी पढ़ना और सजदा करना और ये अल्लाह से दुआ मांगना, आमीन कहना कबूल। अब देखो कितनी फजीलत है जमात के साथ नमाज पढ़ने की और कुरान करीम के पढ़ने के बाद दुआ करने की, इसकी कोई इंतहा नहीं। किसी दुआ की गारंटी नहीं है कबूल हो, लेकिन इस दुआ की गारंटी है ये कबूल है, क्योंकि फरिश्ते हमारी आमीन के साथ आमीन कहते थे। परवरदिगार कहता है चलो, थका हुआ इमाम 1-1.5 पारा पढ़ा, हलक सूख गया, गला सूख गया, ये थके हुए बुजुर्ग और जवान दिन भर जो है काम काज में मशगूल रहे, रोजा रखा, और अब इस वक्त ये आमीन कह रहे हैं, तो फरिश्तों जरा लिख लो ना, इनकी भी आमीन कबूल, इस इमाम साहब का कुरान पढ़ना कबूल और सुनना कबूल, और फिर जो है इनकी हर तमन्ना कबूल। तो इंशाअल्लाह जो ये 10 दिन है ना, अभी 10 दिन है, तो हम अब चुस्ती से तरावी में आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। होंगे, पानी भी आप पिए, मगरिब के बाद जो है आप खाना भी खाएं, इफ्तार भी करें, उम्दा से उम्दा चीजें खाएं। अल्लाह की ममानत नहीं है, दिन में ममानत, लेकिन शाम को जब हम हाथ उठाकर दुआ करें इमाम साहब, तो हम चुस्ती से आमीन कहें, दिल लगी से रब की तरफ मुतवज्जे होकर, ताकि हमारी ये तरावी, ताकि हमारी ये नमाजें, और ताकि जो इमाम साहब के लिए, इमाम साहब के दुआएं पूरी दुनिया के लिए, आपकी बेटियों बेटों अहल खाना पूरे कुंबे के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो कबूल होंगी। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे सिर्फ 2 बातें करूं, ये 10 दिन अब कैसे गुजारने हैं, और हमारा और मेरा और आपका और हमारे बच्चों का ईमान कैसे बचेगा। और बात ज्यादा लंबी नहीं करूं, बात बहुत मुख्तसर करूंगा। मैं यहाँ टुडवाला का जो आपका मदरसा है बिलावर में, वहाँ पूरे रमजान हूँ, तफसीर कर रहा हूँ। जम्मू से मदरसा जो है मरकजुल मारिफ बठिंडी एक मदरसा है, वहां से आया हूँ, तो इस मदरसे में हूँ और 27 तक इधर हूँ। तो इन साथियों की भी ख्वाहिश थी, ये हमारे साथियों में से हैं, और
मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ इलाके को देखूं, तो अल्लाह ने ये आलीशान मस्जिद दिखलाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे भी कई गुना आलीशान तुम्हें जन्नत में जो है महल अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। आमीन। आपकी और आपके जान और माल की, औलाद की, आपकी और आपकी औलाद के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। साथियों, आज 20 तारीख है। आज सूरज गुरूब होते होते, सूरज गुरूब होने से पहले ही हुक्म है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो 10 दिन का एहतिकाफ करें। एहतिकाफ किसको कहते हैं? आदमी तमाम घर बार छोड़ कर आता है, अहलो अयाल को छोड़ के आता है, बच्चों को छोड़ के आता है, बीवी बच्चों को छोड़ के आता है, दोस्त अहबाब को छोड़ के आता है, अपनी तिजारत को छोड़ के आता है, अगर कोई काश्तकारी किसानी का काम है आज उसको छोड़ के आता है, दुनिया के तमाम धंधे छोड़ के आता है। मुलाजिम है तो अपना जो है अपनी मुलाजमत छोड़ के आता है। गोया वो अमल से ऐलान करता है, रब मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत है, न कि इन दुनिया के धंधों से। अब मैं तेरे घर को लाजिम पकड़ूंगा और 10 दिन तक तेरा मेहमान बनूंगा। और जाहिर सी बात है, किसके मेहमान बन रहा है ये मुअतकिफ, एतिकाफ करने वाला किसका मेहमान बन रहा है? अल्लाह का। तो आपका क्या ख्याल है? हम में से कमजोर ईमान वाला, आप गांव के हैं, आपको इसका तजर्बा है। जब हमारे पास मेहमान आता था पहले और आज भी मेहमान, तो उसको क्या करते हैं? जो अच्छा उम्दा घर का मालिक होगा, जो नेक दिल होगा, सखी होगा, वो क्या करता है? अच्छे से अच्छा उसको बिठाता है। बिठाने के बाद जो है पानी पूछता है, खाना पूछता है, उम्दा जगह पूछता है, ये उम्दा मकान देता है ठहरने के लिए। और ये नहीं कहता आते ही तो कब जाएगा, और ये नहीं कहता क्यों आया। उसकी इतनी खातिर करता है, इतनी खिदमत करता है। हुक्म है कि 3 दिन तक न उससे जाने के लिए कहो, न 3 दिन तक उससे जो है बेएहतरामी से पेश आओ, न 3 दिन तक उससे काम। ये अच्छे मेजबान की आलाम। अच्छा, जब वो आए और सफर करके आए तो फिर आपसे वो कोई दरखास्त करेगा, तो जाहिर सी बात है कमजोर से कमजोर माल में या कमजोर से कमजोर जिस्म में आदमी कोशिश करता है उसकी मुराद पूरी करने। ये तो अल्लाह के बंदों का हाल है। अल्लाह का बंदा मेहमान बनकर आया है अल्लाह के घर में, और मेहमान किसका है? रब का। जो रब अपनों को भी खिलाता है, गैरों को भी खिलाता है, इतना खिलाता है खा खा के दुनिया थक गई, खत्म नहीं होता उसके खजाने से। बेशक। और न होगा कयामत। बेशक। देता जब से ये दुनिया बनी है दे रहा है। इतना दिया कि हम देखकर गिनकर थक गए, गिना नहीं जाता। अब आबादी को देखिए, अरबों हैं, खरबों हैं, है ना, लेकिन जोड़वा बच्चे भी हैं। रब के यहाँ इतना खजाना है कि किसी की शक्ल किसी के साथ नहीं मिली, है ना। और फिर मेरी और आपकी उम्र, किसी की 40 साल है, किसी की 70 साल होगी, किसी की 60 साल होगी। रब ताला ने ये उम्र ही कितना इनाम दिया। इस उम्र में कितने नियमतें हमने खाई होंगी, इन दांतों तले कितने जो है रब ताला के अता करदा इनामात चबाए हैं और खाए हैं, और अपने इस मैदे को भरा कोई शुमार है? मेरी सिर्फ 40 साल उम्र है, क्या 40 साल की उम्र का मैं शुमार कर सकता हूँ मैंने कितना रिस्क खाया है, मैंने कितनी नियमतें खाई है, कितने इनामात? तो रब का शुक्र अदा हो सकता है? नहीं अदा हो सकता है। ये बंदा आया है उस करीम के पास, जो रब, जो मेरा और आपका खालिक, मुझे और आपको इनाम देने वाला, मुझे और आपको पैदा करने वाला, ये दुनिया बनाने वाला, ये जमीन हमारे लिए मुफीद, ये पहाड़ हमारे लिए मुफीद, ये बर्फ, अगर ये बर्फ ना हो सर्दियों में तो फसलों में कमी आती है, बरसात में बारिश ना हो तो जो है फसलों में जो है कमी आती है, कुछ ज्यादा बारिश हो जाए तो फसलें बिगड़ जाती हैं। ये रब ताला एक अंदाजे के साथ हम सब कुछ अता करता है। वरना जो हम दाना डालते हैं ना बीज खेत में, जब खेत में बीज डालें तो मिट्टी में इंसान डालो तो 3 महीने के बाद मिलता ही नहीं है।
लोहा डालो तो जंग लग जाता है, सोने और चांदी को जंग लग जाता है। तो क्या ख्याल है आपका? बीज हम डालें तो मेरी और आपकी अकल कहती है सड़ जाना चाहिए और कुछ नहीं उगना चाहिए। ये उगाता कौन है? हमने तो डुबा दिया दाना, रब ताला ने उसको उगाया। 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 5 महीने के बाद एक उम्दा फसल बनती है जिसको हम और आप खाते हैं। और नेक दिल जो होते हैं वो शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार तूने खिलाया, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। साथियों, ये बंदा आता है, ये एहतिकाफ करने वाला, रब का मेहमान बनकर वो ये ऐलान करता है, रब मैंने सबसे मोहब्बत तोड़ दी है, आज इन 10 दिनों में सिर्फ तुझसे मोहब्बत करनी है। और मोहब्बत करने के बाद गोया ये ज़बानी कहता है, जब वो इफ्तारी के वक्त दुआ करता है ना, और सहरी के वक्त और कुरान बंद करता है तो दुआ करता है, फर्ज नमाज पढ़ता है तो दुआ करता है, कहता है परवरदिगार मैं मेहमान हूं, तू मेजबान है, तू करीम है, तू सखी है, तू सखियों का भी सखी है। आज हटूंगा नहीं जब तक न तू मेरा दामन भर देगा, आज हटूंगा नहीं जब तक न जो है तू मुझे रहमतों से नवाजेगा। क्या ख्याल है, जब बंदा बंदे को नवाजता है तो करीम आका इस एहतिकाफ करने वाले को नहीं नवाजेगा? नवाजेगा जी। तो एहतिकाफ करने वाला है वो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह के घर में आया है। अब अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करके वो रातों को अल्लाह से मांगता है, दिन को अल्लाह से मांगता है और अल्लाह उसको अता करके रहेगा। एहतिकाफ की फजीलत पर बात सुनो। जिन्होंने इरादा किया अल्लाह उनको कबूल फरमाए, आमीन। जिन्होंने इरादा नहीं किया अल्लाह जो है इरादे की तौफीक अता फरमाए। आखिरी अशरे का एहतिकाफ सुन्नत है। जिस मस्जिद से ताल्लुक रखता हो आदमी, जिस मस्जिद में जुमा पढ़ता है या 5 वक्त पढ़ता है, उस मस्जिद में उन मस्जिद वालों पर लाजिम सुन्नत है कि वो आखिरी अशरे का एहतिकाफ करें। अगर कोई एक भी नहीं करेगा तो सब गुनाहगार होंगे, किसी एक ने किया तो गुनाह से तो सब बच गए, लेकिन सवाब सबको नहीं मिलेगा। अगर सब ने एहतिकाफ छोड़ दिया तो गुनाह सब, गुनाहगार सब। लेकिन अगर किसी एक ने, उस बस्ती के आदमी में से एक ने एहतिकाफ कर दिया, गुनाह से बच गए, लेकिन जितनी भी फजीलतें एहतिकाफ की है वो सब एहतिकाफ करने वाले को मिलेंगी, न कि जो है सबको मिलेगी। सबको तो अपना अपना अमल मिलेगा। हाँ, अगर वो उस एहतिकाफ वाले के लिए इफ्तारी का इंतजाम करते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं, तो इफ्तारी का, सहरी का सवाब तो उनको मिलेगा, उसके साथ हमदर्दी का तो सवाब मिलेगा। उसकी खिदमत कर दी, मिसवाक ला के दी, उसके पांव दबा दिए, उसके सर में तेल लगा दिया, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उसके बिस्तर का इंतजाम किया, तो सवाब तो मिलेगा इस काम का। लेकिन एहतिकाफ की जितनी भी फजीलत है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी? एहतिकाफ करने वाले को। 2 बातें बताऊंगा इस हवाले से, हदीसें सुनाऊंगा। मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस आखिरी अशरे के 10 दिनों का एहतिकाफ करता है, अल्लाह की मोहब्बत में, ये शर्त है, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह को खुश करने के लिए सवाब की नीयत से। 3 बातें अल्लाह की मोहब्बत में करता है, अल्लाह को खुश करने के लिए करता है, सवाब की नीयत है, तो फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इस आदमी को 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। यहां से हाजी हज पे गया, हज हुआ या नहीं अल्लाह जानता है। उम्रा करने वाला गया, उम्रा हुआ या ना हुआ अल्लाह जानता है। लेकिन यहाँ एहतिकाफ करने वाला आखिरी अशरे में मस्जिद के कोने में पर्दे में बैठकर रब के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, दुआ करता है, तो होता क्या है? उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है ना ये फजीलत भाई? शर्त क्या है? घर बार छोड़ के आना है और अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की को खुश करने के लिए सवाब की नीयत से करना है। कितनी बड़ी फजीलत है। दूसरी बात, ये तो है ना 7, 8, 9, 10 दिनों का एहतिकाफ।
कहते हैं जो बंदा मस्जिद में आता है मगरिब से इशा तक की नीयत करता है एतिकाफ की। आपको मालूम है हमें हुक्म है जब हम मस्जिद में आए तो मस्जिद में आते वक्त हम दायां पांव अंदर रखें। दायां पांव अंदर रखने के बाद हम बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ें और एतिकाफ की नीयत करें। जबान से भी कर सकते हैं, नवैतुल एतिकाफ मा दुमतु फिल मस्जिद। अपनी जबान में भी कर सकते हैं, मैं एतिकाफ की नीयत करता हूं। न भी जबान से कहेगा, दिल में इरादा कर दिया, नीयत हो गई, आया और बैठा। जितनी देर वो मस्जिद में है उतनी देर उसको एतिकाफ का सवाब है। फरमाया एक घड़ी, एक साथ, एक घंटा, अगर मगरिब से इशा, जितना मगरिब से इशा के दरमियान का वक्त है, इतनी देर अगर कोई एतिकाफ की नीयत करता है मस्जिद में कि मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में सवाब की नीयत से 1 घंटे के एतिकाफ की नीयत करता हूँ, पता क्या मिलता है? मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आदमी के दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें खोदी जाती, यानी 3 खंदकों का फासला कर दिया जाता है उस आदमी के दरमियान और जहन्नम के दरमियान जिसने सिर्फ 1 घंटा एतिकाफ की नीयत। अल्लाहु अकबर। वो खंदक कितनी होगी? पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फरमाया 1 खंदक इतनी होगी जितना जमीन से आसमान तक फासिला। सुभान अल्लाह। और अब 3 खंदकें कितनी हैं? यानी 3 मर्तबा जमीन से आसमान तक जितना फासिला है। और जमीन से आसमान तक कितना फासिला है? जमीन से आसमान तक फासिला है 500 साल लगेंगे दरमियानी चाल चलने वाले, ऊंट की चाल, दरमियानी दर्जे का घोड़ा चलने वाला हो उसकी चाल, या मुसाफिर आदमी जब पैदल चल रहा है तो 500 साल लगेंगे इस जमीन से पहले आसमान तक। इतना एक नहीं, इतने 3 फासले हैं जहन्नम के दरमियान और उस शख्स के दरमियान जिसने सिर्फ 1 घंटे एतिकाफ की नीयत की है। जरा आप ये, जिन्होंने नीयत की नहीं, तो नीयत पर भी सवाब मिलता है कि इंशाअल्लाह घर जाऊंगा, मुशवरा करूंगा, अगर मेरा भी बना तो मैं भी एतिकाफ करूंगा। जरा सब इरादा करें कि भाई हम इंशाअल्लाह जो है एतिकाफ करेंगे इंशाअल्लाह। आज नहीं तो एतिकाफ करेंगे जिंदगी में इंशाअल्लाह, दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह। क्या है कि एतिकाफ की तनाई कब्र की वहशत और कब्र की तनाई से नजात दी। यहाँ मश्क हो गई ना, यहाँ खुदा याद आया तो कब्र में रहना, कब्र में बैठना, कब्र में सोना, कब्र में इबादत करना आसान हो जाएगा, कब्र में कुरान पढ़ना आसान हो जाएगा। अल्लाह इस एतिकाफ की तनाई को हमारे लिए जरिया क्या बनाएगा? कब्र की वहशत और कब्र की डरावनी जिंदगी का। तो इंशाअल्लाह इरादा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, हम इस बात को समझने वाले कि एतिकाफ ही की जो अहमियत मैंने अर्ज की या रमजानुल मुबारक की घड़ियां बयान की, ये कहां से पता चलेगा? ये मस्जिद अजीम है, ये कैसे पता चलेगा? मस्जिद में आना है, अभी जो मैंने आपको बताया 2-3 सुन्नतें तो बताई, दायां पांव दाखिल करना है और फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर जो है एतिकाफ की नीयत करनी है, फिर जमात का इंतजार करना, फिर जमात की नमाज पढ़नी है तो 27 गुना सवाब है। घर में पढ़ेंगे तो 1 गुना, जमात के साथ 27 गुना। फिर उसके बाद दुआ करेंगे तो कबूल होगी। फिर उसके बाद जब तक आप मुसल्ले पर बैठे रहेंगे तो आपको मिलेगा सवाब फर्ज का जब तक वहां है। और फरिश्ता 4 दुआएं करेगा, परवरदिगार इसकी मगफिरत फरमा, परवरदिगार इस पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, परवरदिगार इस पर रहम फरमा, इसके दर्जात बुलंद फरमा। ये 4 दुआएं फरिश्ते की दुआ कबूल होती है इंसान के हक में। ये तो हो गई। ये कैसे हमें पता चलेगा? ये कहां से हम सीखें? बस इसको बयान करना है, बात खत्म, और लंबी नहीं बात करनी। इसके लिए छोटे बच्चों के लिए है मकतब।
मस्जिद के साथ, वो मस्जिद आबाद है जिस मस्जिद के साथ मकतब है, जहाँ छोटे बच्चे और छोटी बच्चियां जो है आकर कुरान करीम अपने इमाम साहब के पास, अपने मौलवी साहब के साथ पास पढ़ते हैं, सीखते हैं। इसको मकतब कहते हैं। पुराना एक जमाना था, महंगाई नहीं थी, 10-20 रुपए जो है एक घर का मालिक पकड़ा देता था मौलवी साहब को। मौलवी साहब सीधे लफ्जों में, सादे लफ्जों में कुरान करीम पढ़ा देता था। यही वजह आप आज आपके और मेरे चेहरे पर दाढ़ी है। हम मस्जिद की इज्जत करना जानते हैं, हम मस्जिद का एहतराम करते हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हम पर मेहनत की है, तो हमें मस्जिद की इज्जत है, मस्जिद का तकद्दुस है। यही तो वजह है। आपको इमाम साहब ने बताया तो आपने जो है फर्ज के बाद यहाँ रुकना पसंद किया, मस्जिद में बैठना पसंद किया, वरना कौन छोड़ता अपना काम। आज तो तिजारत को, दूसरी चीजों को, छोटे छोटे कामों का बहाना बनाकर आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता। ये किसने आपको तस्वुर दिया? इमाम साहब ने बताया, लेकिन आप पर आपके माँ बाप ने ये मेहनत की है, उन्होंने ये तस्वुर दिया है दीनदारी का। लेकिन अब आप जानते हैं कितनी अबतरी है, कितने फितने के फसाद के दौर हैं और कितनी दूरी हो गई है दीन से। बेटा माँ बाप का नहीं मानता है, बेटी माँ बाप की वफादार नहीं है, दोस्त दोस्त का वफादार नहीं है, बाप बेटे के हक अदा नहीं कर पाता है, भाई भाई के हक अदा नहीं कर पाता है, शौहर बीवी से लड़ती है, शौहर बीवी से लड़ता है, बीवी शौहर से लड़ती है। आए दिन जो है ये फितने और फसाद। अब जब पुराना दौर था, नेकियां ज्यादा थी, फितने कम थे, तब हमारे बड़ों ने हम पर मेहनत की पढ़ने पढ़ाने की। आज ज्यादा जरूरत है या कम जरूरत? ज्यादा। आज ज्यादा जरूरत है इसकी। आज तो नस्ल ज्यादा बिगड़ रही है, उस दौर में कम बिगड़ती थी, बनती ज्यादा। आज बिगड़ती ज्यादा है, बनती कम है। तो आज उनको बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं वादा नहीं लूंगा, लेकिन हाथ खड़े करो कि क्या अपनी नस्ल को आप बनाना चाहते हैं? इंशाअल्लाह। कौन नहीं चाहता है? यानी मैं आपके आबा व अजदाद चले गए कब्रों में, मेरे माँ बाप भी चले गए, हमने भी जाना है ना। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बादशाह का भी वही कफन, अमीर का भी वही कफन, गरीब का भी वही कफन, मर्द का भी वही कफन, औरत का भी वही कफन, एक ही लिबास, और घर भी एक ही। उसका पेंट नहीं है, उसमें लाइटें नहीं है, उसमें जो है कोई स्प्रे नहीं है कीड़ों से बचने का, सबका एक जैसा घर। उसने 70 क्या, उसने 100 साल 200 साल हुकूमत क्यों न की। एक इब्राहिम बिन अदहम थे, उन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की। जब वफात होने लगी, समझ आई ना, तो बेटों से कहा कि जब तुम मुझे कफनाओगे तो मेरे हाथ कफन से बाहर रख लेना। बेटों ने कहा अब्बा ये क्या कहते हो, अब तक बादशाह थे और अब कहते हो हाथ बाहर रखना, लोग हंसेंगे। कहा बेटों मैं कह रहा हूँ। कहा अब्बा हिकमत? का हिकमत ये है, मैं कहूंगा कि मैं इब्राहिम बिन अदहम दुनिया का बादशाह था, लेकिन जब मरा बादशाहत और माल साथ नहीं आया, खाली हाथ जा रहा, अमल काम आए। तो मैंने और आपने भी मरना है ना भाई, कोई डरते तो नहीं है मरने से, मरना है। जब मरना है तो जब हम कब्र पे जाएं तो हम क्या चाहते हैं? फरिश्ते आकर हमें वहां मुबारकबाद दें कि ए कब्र वाले कितना मुबारकबाद है, तेरी औलाद कितनी नेक है, तेरी बेटी साहिब कुरान है, तेरा बेटा नेक है, तेरा बेटा जो है मुत्तकी है, तेरी अहलिया तहज्जुद गुजार है। ऐसे कहने चाहिए या अल्लाह माफ फरमाए, ए कब्र वाले लानत, किसी औलाद छोड़ के आया, दुनिया पर बोझ, तेरे लिए बोझ, उसने दुनिया में फसाद फैलाया है। ये दूसरी वाली बात कोई पसंद करेगा सुनना? कौन सी बात सुनना पसंद करेंगे? हमें मुबारक मिले कि मुबारक है तुझे, तेरा बेटा मुत्तकी है, तेरा बेटा नमाजी है, तेरा बेटा रोजेदार है, तेरा बेटा सदकात और ज़कात देता है, तेरा बेटा तहज्जुद गुजार है, तेरा बेटा कुरान खान है, तेरा बेटा हाफिज है, तेरा बेटा आलिम है। ये खुशखबरियां सुनना चाहते हैं ना हम। और पता क्या, जब हम मर भी जाएंगे ना और हमने अपनी औलाद को नेकियों पर लगाया होगा, जब तक वो औलाद जिंदा है तब तक हमें उसकी नेकियों का भी सवाब मिलता है, सवाब मिलता है, समझिए सवाब। क्या उसको अपनी नेकियों का सवाब नहीं मिलेगा? रब के खजाने बड़े हैं,
उसको अपनी नेकियों का सवाब खुद मिलेगा और रब हमें उसकी नेकी करने का अलग से सवाब देगा। यानी हमें देगा हमारी मेहनत का सवाब और उनको देगा अपनी मेहनत का सवाब। हमने जो उन पर मेहनत की जिंदगी में, कब्र में हमें उसका सवाब मिलेगा। मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा। अभी आपने जोहर पढ़ी इमाम साहब के पीछे, करीब करीब होंगे हम जो है 20-25 आदमी। तो इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई ना, इमाम साहब को अपनी नमाज पढ़ाने का सवाब। और पता क्या है, जितनों ने हमने इनके पीछे सजदा किया इतनों की नमाज पढ़ाने का भी सवाब है। लेकिन सवाल, हम मुफ्त में आए ना आप मुफ्त में नहीं आए, हमें भी अपनी नमाज का सवाब मिला, इनको मिला जो इनने मेहनत की कि हमें नमाज पढ़ाई, हमारी नमाज दुरुस्त करा दी। क्या पता कोई और पढ़ाता, उससे कोई गलती होती और नमाज सही ना होती। इन्होंने दुरुस्त नमाज पढ़ाई, इनको अपनी नमाज का सवाब भी और हमें पढ़ाने का सवाब भी। इनको 2 सवाब मिले और हमें 1 सवाब मिला अपनी नमाज पढ़ने का। हाँ, अगर हम किसी को लाएं खींच कर नमाज के लिए, हमें भी 2 सवाब मिलेंगे। हम दावत देंगे नमाज की। तो ये सब कैसे पता चलेगा? ये कैसे जो है हमारी औलाद हमारे लिए जरिया नजात बनेगी। बात ये चल रही थी, हम बच्चों की पढ़ने और पढ़ाने की फिक्र करें। मैं आपको कहूँ, सब लोग मदरसे में बच्चे डालो, ये मुमकिन नहीं, न कोई डालता है। बहुत 1% हिस्सा भी पूरी दुनिया के मदारिस में नहीं है उम्र का। थोड़े से बच्चे हैं मदरसे में, और ज्यादा जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूलों के हैं, वो कॉलेजों के हैं, वो हायर सेकेंडरीज के हैं, वो यूनिवर्सिटीज के हैं। उन बच्चों को जो मस्जिद में आपके इमाम साहब कुरान करीम पढ़ाएंगे और सिर्फ नाज़रा कुरान, उनकी नमाज दुरुस्त होगी, उनकी जो है उनको दुआएं पढ़ने आएंगी, सीखने आएंगी, वो ऐसी मजबूत बने कि वो नमाज पढ़ा सकते हो इमाम साहब की अदम मौजूदगी में, वो दुआ कर सकते हो, वो जनाजा पढ़ा सकते हो, वो निकाह पढ़ा सकते हो, इतने मजबूत बने। और उन पर कोई यलगार ना आए दुनिया की, जान जाए तो जाए, ईमान न जाए। वो कुरान, नाज़रा कुरान पढ़ने के बाद कुछ अकीदे की बात भी सीखे इमाम साहब से। इसको कहते हैं मकतब। जहां मस्जिद के साथ कोई बड़ा हॉल बना हो तो वहां भी पढ़ाते हैं, और अगर मस्जिद के साथ बड़ा हॉल ना हो तो इमाम साहब को हुक्म है, लाजिम है कि वो मस्जिद ही में पढ़ाए। मस्जिद तो है ही कुरान पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तालीम के लिए, ताल्लुम के लिए, नमाज के लिए। मस्जिद में मकतब ना होगा तो फिर और कहाँ होगा? अब जब वो मस्जिद में आएंगे ना, उनको मस्जिद से मोहब्बत होगी, वो कल बड़े होकर मस्जिद को आबाद करने वाले बनेंगे। मैं मर जाऊंगा, मेरे बेटे ने पढ़ लिया है मस्जिद में मकतब, उसको मस्जिद से मोहब्बत है, वो मस्जिद आबाद करेगा। जब मस्जिद आबाद करेगा, सिर्फ नमाज पढ़ने का सवाब सुनो। जब वो नमाज पढ़ेगा ना, 4 रकात फजर, सुन्नत मुअक्कदा को ले रहा, 4 रकात जो है फजर, 2 सुन्नत 2 फर्ज, तो हो गए 2। जोहर में कितना है? 4 सुन्नत, 4 फर्ज और 3 सुन्नत मुअक्कदा, 2 और जो है 3 हो गए 5। कुछ बताने वाला हूं। असर में 1 मर्तबा, कितना हो गया? 6। मगरिब में 2 मर्तबा, 7 और 8, और इशा में 3 मर्तबा, 9, 10, 11 मर्तबा वो आखिरी तशहुद में एक दुआ पढ़ता है। मैं कब्र में हूं भाई, मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा, और नमाज पढ़ते पढ़ते वो क्या कर रहा है? तशहुद जो कादे अखीरा है ना, आखिरी तशहुद जिसमें हम सलाम फेरते हैं, उसमें वो एक दुआ पढ़ता है। दुरूद शरीफ पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद कहता है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि जअलनी, रब्बा बना दे मुझे, मुकीमस्सलाति, नमाज पढ़ने वाला। ये बेटा मेरा पढ़ रहा है, मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ रहा है और ये दुआ कर रहा है। वमिन ज़ुर्रियती, रब्बा मेरी कयामत तक आने वाली औलाद को भी नमाजी बना रहा। वमिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ,
परवरदिगार ये दुआ कबूल भी फरमा। रब्बना ग़फ़िरली, अब सुनो, रब्बना ग़फ़िरली, रब मुझे भी माफ फरमा, मेरी भी मग़फ़िरत फरमा। वली वालिदैया, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, पूरी दुनिया के मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमाना। यौम यक़ूमुल हिसाब, जब हिसाब कायम होगा, यानी कयामत कायम होगी। क्या ख्याल है आपका, रब को रहम नहीं आएगा? एक सफेद रेश कब्र में चले गया, अपने बच्चे पर मेहनत की है, बच्चा नमाज पढ़ रहा और नमाज में दुआ मांग रहा कि रब्बा मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाना, रब्बा पूरे दुनिया के मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमाना। ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी? होगी। फरिश्ते उसी वक्त आएंगे रब के पास, रब्बा बहुत मेहनत की है, इसका बेटा इसके लिए दिन में 11 मरतबा दुआए मग़फ़िरत करता है, करो ना इसकी मग़फ़िरत। बेड़ा पार हो जाता है बेटे की सिर्फ नमाज पढ़ने की वजह से, माँ का, बाप का, बल्कि दुनिया के मोमिन मर्दों और दुनिया के मोमिन औरतों का। अगर नेक बेटा दुआ अलग से न करे हाथ उठाकर, नेक बेटा भला वालिदैन वफात पा जाए तो कब्र पर बेटे को जाना चाहिए और दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। और वालिदैन की ज़ियारत हयात है, उनकी ज़ियारत इबादत है। लेकिन अगर बेटा हाथ उठाकर न भी दुआ करे माँ बाप के लिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो वो 11 मरतबा क्या करता है, दुआए मग़फ़िरत करता है अपने माँ बाप के लिए, बल्कि माँ बाप ही के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए। और नमाज की दुआ कबूल होती है। कितना बड़ा इनाम है अपने बच्चों पर मेहनत करने का, है ना जी। इसलिए इस मकतब का, अगर यहाँ मकतब है तो उसको मजीद फ़ाल बनाइए, मजीद पुख्ता बनाइए। छोटी बच्चियां पढ़ें, छोटे बच्चे पढ़ें। और मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप एक टीम इस पर तश्कील दो। कोई बच्चा नाज़रा कुरान पढ़ के न चले जाए, उसका ईमान नहीं बच सकता है। आज दज्जालियत का दौर है। नाज़रा कुरान पढ़ने के बाद तालीमुल इस्लाम पढ़ाएं आप, छोटे बच्चे हों बच्चियां हों, तालीमुल इस्लाम। और अगर कोई लड़की है पढ़ाने वाली आलिमा, इसका इंतजाम होता आपके यहाँ, तो फिर यहाँ से नाज़रा पढ़ने के बाद, तालीमुल इस्लाम पढ़ने के बाद बच्चियों को वो बेहश्ती ज़ेवर पढ़ाए, फिर वो घर जन्नत बनेगी। वो बेटी माँ बाप की आंखों की ठंडक, वो बेटा माँ बाप की आंखों का ठंडक, वो महल्ला ही जो है जन्नत का मंजर होगा। वो जन्नत के मनाजिर पेश करेगा, क्योंकि बेटी को दीन होगा, बेटे को दीन होगा, घर को दीन होगा। इसके लिए जो है मेहनत करने की जरूरत है, अशद जरूरत। घड़ियों को देख रहे हैं, बस खत्म करना हूँ बात, बहुत अशद जरूरत है। अगर ये नहीं करेंगे, कल क़यामत के दिन ये बेटे, ये बेटियां, ये अहलो अयाल हमें जहन्नम में घसीट के लेंगे। परवरदिगार स्कूल पढ़ाया था, लेकिन हमें जो है दीन नहीं सिखाया था। बीवी कहेगी सब काम कराए थे, लेकिन दीन ही नहीं सिखाया था। जहन्नम का जरिया बन जाएंगे ये हमारे लिए। तो इस तरफ तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। शौक पैदा कैसे होगा, ये तो मैंने कहा बच्चे पढ़ाने। शौक कैसे पैदा होगा? मस्जिद में आप तालीम करें, फज़ाइल अमाल की तालीम होती होगी, तालीम करें तो दावत व तबलीग का नशा एक वक्त ये करें। एक वक्त आप अपने इमाम साहब से मशवरा करके, ये जय्यद आलिम है, शशों तक पढ़ा है, तफसीर सब पढ़ ली है और बहुत मजबूत आदमी है, हालात ने जो है फिर आगे नहीं पढ़ने दिया। ये हमारे अजीज हैं, इनको आप मजबूर करें, इनके साथ मशवरा करें। एक वक्त सिर्फ 10 मिनट आप निकालें, दर्स कुरान सुना करें, तफसीर सुना करें। जन्नत और जहन्नम, कब्र और आखिरत समझ आएगी। डर पैदा होगा कि हमें मरना है। जब मरना है उसके लिए तैयारी है, तैयारी के रास्ते खुलेंगे फजाइल आमाल से। लेकिन अभी भी फजाइल आमाल काफी नहीं है। बेटों के लिए, बेटियों के लिए यहाँ वो मैंने बताया तालीमुल इस्लाम, और बड़ी बेटियों के लिए बेहश्ती ज़ेवर बाद में वो रास्ता खोलेगी, क्योंकि नमाज की फजीलत फजाइल आमाल से समझ आए। नमाज कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, ये तालीमुल इस्लाम से पता चलेगा। ये बेटियों को बेहश्ती ज़ेवर से पता चलेगा। आप सब इनसे इयानत लें, तो आप इनको मजबूर करें। और ये आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं तफसीर करेंगे किसी भी टाइम। इस तालीम का हर्ज न हो किसी ऐसे वक्त में
जिस वक्त ये तालीम नहीं होती है। करेंगे दरस कुरान इंशाअल्लाह। इस तालीम में बैठेंगे, फजाइल अमल की तालीम में। अभी बात पूरी नहीं हुई, ये तो आप मर्दों को जो है फायदा हुआ, और सब मर्द आते भी नहीं। घर में खवातीन को कैसे जहन बनेगा कि मेरा बेटा साहिब कुरान, वो कैसे सुबह अपने बेटे और बेटी को चाय से पहले वुजू कराकर मकतब भेजेगी, वो कैसे असर पर जो है बगैर किसी काम के मकतब भेज देगी बेटों को और बेटियों को, बच्चों को, क्योंकि आप घर पे नहीं होंगे। घर में आप इशा के बाद 30 मिनट निकालें, छोड़िए ये मोबाइल, ये कब्र में साथ आने वाला नहीं है, ये बर्बादी है। छोड़िए ये दुनिया के धंधे, इंसान जो है ने मर जाना है, ये धंधे यही रह जाने हैं। जब मौत आती है वो नहीं इंतजार करती है कि बाप से मुलाकात नहीं हुई, अम्मा से मुलाकात नहीं हुई, मैं बिलावर जो है सिटी में हूँ, घर पहुंचू। मौत जहां लिखी होगी आकर रहती दबोचती है। अभी कल परसों का वाकया है, बिहार के थे, रामन में एक्सीडेंट हुआ, पहुंचने ही नहीं दिया मौत ने अपने ठिकाने पर। मौत थोड़ी इंतजार करेगी, तो कहां तक इसके पीछे पड़ोगे, कहां तक दुनिया के धंधों। आधा घंटा नहीं है आपके पास उस रब के लिए जिस रब ने हमें पैदा किया। आधा घंटा ईशा के बाद निकालो, फजाइल आमाल अव्वल ता आखिर दोनों हिस्से तालीम किया करो। यानी थोड़ा थोड़ा जो उकताओ थकाओ नहीं घर वालों को, 10 मिनट तालीम करो फजाइल आमाल की, शुरू से हिकायत साहबा। होगा क्या, आपके घर वालों का, आपके बच्चों का ईमान बनेगा। पूरी दोनों जिल्दें 20 मिनट करो, मैंने 30 मिनट गलत कहा। 10 मिनट आप फजाइल आमाल और 10 मिनट उसी तालीमुल इस्लाम। अगर आपके घर में बेटे और बेटियां, तो फिर जो है तालीमुल इस्लाम की। अगर ज्यादा खवातीन हैं तो फिर जो है बेहश्ती जेवर की तालीम करो, हलाल और हराम की तमीज होगी। साथियों, निकाह टूट गए होते हैं, पता नहीं होता है, नमाज ही नहीं आती। एक आदमी मुझे मिला 70 साल, कहते 55 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए। वो क्या करते थे, वो जब अजान होती थी फजर की, फजर की अजान से लेकर जवाल तक 2-2 रकात 2-2 रकात 2-2 रकात, पता नहीं कितनी रकात पढ़ते नफल। यानी फजर की अजान के बाद 2 रकात सुन्नत है फजर की, 2 रकात फर्ज है, और सूरज तुलू होने तक कोई नमाज नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहे थे, असल में मैंने मसला बयान कर दिया, उनको पता चला, वो कहने मेरा क्या बनेगा, मैं तो मर गया। मैंने कहा क्या होगा, कब 55 साल से मैं फजर से लेकर सूरज तुलू होने तक 2-2 रकात पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने उनका दिल रखने के लिए कहा, अल्लाह को ला इल्मी माफ भी है, अल्लाह माफ फरमाते हैं। मैंने कहा ये माफ है, ये कबूल है, आइंदा आप ऐसा करो, अगर जरा पहले उठ सकते हैं तो तहज्जुद पढ़ो, नहीं तो फजर के बाद 2 रकात सुन्नत, कुरान करीम, और फिर जो है फजर के फर्ज पढ़ो, फिर उसके बाद कुरान करीम पढ़ो। जब सूरज तुलू हो जाएगा तो कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 4 रकात पढ़ो, नमाज इशराक। एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। जो इशराक की नमाज पढ़ता है ना, एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो बहुत खुश हुए कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो सोच रहा था मैं आप मुसलमान ही नहीं रहा। तो ये किससे पता चलेगा, बेटियों को बेटों को दीन सिखाओ, मकतब कायम करो और अपने इमाम को खुश रखो। कहते हैं वो कौम खुशहाल रहती है जो अपने इमाम को खुश रखती है। तो जाहिर सी बात, जब इतना फायदा आपको होगा, आपके बेटे और बेटियां मकतब पढ़ेंगे, आपके सामने दरस कुरान होगा। एक और बात इमाम साहब, आपने किसी नमाज में 1 मिनट में एक मसला बताना है। मुसलमान किससे कहते हैं, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह याद है। आज का ये सबक, कल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का माना क्या है, तो ये सबक है। नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये आज का सबक, कल का सबक। इस कलमे को सिर्फ जबान से पढ़ना है या दिल से भी मानना है? जवाब, जबान से भी मानना है। 5 मिनट लगे, 5 मिनट लगे इस एक सवाल में, तो आप सुनेंगे इमाम साहब की बात इंशाअल्लाह। किसी नमाज पर ये 1 मिनट में एक मसला बयान करेंगे। शुरू करेंगे अकीदे से, फिर जो है वुजू, फिर जो है इबादत का मसला। और
इंशाअल्लाह इससे भी दीन आएगा। मकतब पढ़ाएंगे आप, मकतब में और मस्जिद में बहुत ज़्यादा वक्त देंगे। इस मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह आपके घरों को आबाद करेगा। जब मौत आती है ना तो इजराइल अल्लाह से पूछता, जा रहा हूँ, कहा जा, लेकिन पहले मस्जिद से पूछ लेना उस बंदे का मस्जिद के साथ क्या सलूक कर रहा। मतलब अगर मस्जिद आया जाया करता था तो बहुत आसानी से, नरमी से मेरे बंदे की रूह कब्ज कर लेना, और अगर मस्जिद नहीं आया जाया करता था तो ठीक ठाक खींचना और सजा देना। अल्लाह माफ फरमाए। मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, हमारी औलादों ने मरना है और कयामत तक मरना है, और अब तक आए मर गए, हमारे अब्बा आदम चले गए। इस कायनात के अफजल तरीन ज़ात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने भी जाना है। रहना इधर है ही नहीं, इसके लिए हम तैयारी करेंगे। ये जो मैंने सब इतनी बातें बताई, ये कोई कुरान से साबित है या नहीं? मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, तर्जमा नहीं, खुलासा बयान करूंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप किसके हैं? ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। बेटे किसके हैं? हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और हजरत इसहाक किनके बेटे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये नबियों का खानदान है ना। यहाँ मौलवी का बेटा मौलवी होता कितना फख्र करता है, एमएलए का बेटा एमएलए होता, मुअज्जिन का बेटा मुअज्जिन, और जो है किसी भी दुनियावी ओहदे का। ये नबियों का खानदान। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप नबी, इसहाक बेटा नबी, और इसहाक के दूसरे भाई इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद है। इसहाक वालिद हुए याकूब के, तो इब्राहिम नबी, बेटा नबी, पोता नबी, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पड़पोता नबी। ये तो नबियों ही का जो है पूरा खानदान है। और ये जितने भी नबी आए हैं बाद में, इनके बाप हैं हजरत इब्राहिम। नस्लें जाकर नस्ब वहीं जाके मिलते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात होने लगी तो आपने बेटों को बुलाया और फरमाया, आप बताओ मेरी वफात हो रही है। तो अहम बात करता है ना मरते वक्त आदमी, जब उसको होश होता है। देखो कौन सी अहम बात थी। ये नहीं कहा बेटो तुम्हारे पास खजाना है या नहीं, तुम कैसे जो है जिंदगी गुजारोगे। हम में से जो नेक होगा वो कहेगा बेटो मीरास ठीक से तकसीम करना। और ज्यादा नेक होगा कहेगा लोगों ने देना है, तंग नहीं करना, देंगे तो ले लेना वरना छोड़ देना, लड़ना नहीं बेटो, एक रहना। इस किस्म की बात है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते बेटो मैं जा रहा हूँ, मैंने मेहनत की, लेकिन मेरे बाद दीन को तो नहीं बदलोगे, अपनी और अपनी औलाद को दीन पर रखोगे। उन्होंने हैरान से पूछा भाई ये क्या मसला है, हम तो नबीज़ादे हैं, हम तो अपनी जो है औलाद की भी और अपनी भी फिक्र करें। बताइए क्यों हजरत याकूब ने बयान किया अपने बेटों के साथ, और कुरान ने पहले पारे में इसको जिक्र किया, कयामत तक पढ़ा जाएगा ये जुमला, ये लफ्ज। कुरान करीम किसी की हालात जिंदगी, किसी की तारीख बयान नहीं करता। हजरत याकूब की तारीख वफात बयान की। पता क्यों बयान की? ये बताने के लिए कि मोहम्मद की उम्मत, अपनी औलाद की फिक्र करना, दीन की, ईमान की, कुरान की ज्यादा, दुनिया की किसी चीज की फिक्र नहीं करना, बैंक बैलेंस की फिक्र नहीं करना, मुलाजमत की फिक्र नहीं करना। वो खाएगा पिएगा, नजात पालेगा, दुनिया में ऐश करेगा। अगर उसको ले डूबेगी और तुझे ले डूबेगी उसकी बेदीनी। लिहाजा इस आयत को पढ़ते रहो और समझते रहो कि अल्लाह ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है। यानी ये आयत अब हमने कुरान करीम में पढ़नी है, और एक हरफ पढ़ेंगे। इस अम लफ्ज है ना, इस अम का हमजा पढ़ेंगे तो 10 नेकियों का सवाब, 10 नेकियां मिलेंगी। हमें ये बताया कि इसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद जिंदा हो तब भी और मरते हुए भी, आखिरी वक्त में भी अपने औलाद की दीन की फिक्र करना, दुनिया की फिक्र नहीं करना। गरीब के भी खाते हैं, अमीर के भी खाते हैं। मैंने एक गरीब को देखा, कैंसर के हालत में वफात पा गया, और जब अब उसके बेटों को देखता हूँ, एक इंजीनियर है, 2 डॉक्टर हैं। उस वक्त वो कुछ नहीं थे, उस वक्त इतने थे, लोग रो रहे थे कि अब ये क्या करेंगे। बाप कब्र में चले गया, लेकिन मेरे ख्याल में बाप की नेकी थी, हाफिज थे, तो कितना कुछ पहले दौर में इनके पास पैसा होता था। इतने यानी सबसे बड़ा बेटा 12 साल का था। अब एक इंजीनियर है, 2 डॉक्टर हैं, ऑन ड्यूटी हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। मेरे एक भाई थे बड़े,
अल्लाह वफात होगी, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। उन उस्ताद के हाफिज नजीर साहब जिनका मैंने जिक्र किया, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बेटों की बात कर रहा हूँ कि 2 डॉक्टर है, 1 इंजीनियर। मेरे भाई थे, मुलाजिम नहीं था कोई बेटा, अजीब गरीब फिक्र थी, वफात पा गए। 2 बेटे जो है सिलेक्ट हो गए, मुलाजिम है, 1 का मेडिकल है, 1 जो है ट्रेनिंग कर रहा है और वो जॉब के नजदीक है। देखो मरने वाला चले गया, ये जिंदा खाते हैं और अच्छा खाते हैं। बच्चों, मैं नहीं कहता हूँ नौज़ुबिल्लाह आप बच्चों को दुनियावी तालीम न दो, बच्चों को तालीम दो दुनियावी, लेकिन मुकद्दम हो दीन दीन दीन। वो माँ वो बाप जन्नत में जाएगी जिसने अपने बच्चों की फिक्र की। वो माँ और बाप अगर जन्नती भी होगी, बच्चे उसको जहन्नम में ले जाएंगे अगर उसने बच्चों के दीन की फिक्र नहीं की। अल्लाह कहने सुनने